Hello students, how are you all? I hope you all were good. So as previous video, we already completed the exercises part of lesson number 5 जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करी थी. तो इस चैप्टर की ऑलमोस्ट आई गेस 5 एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं. आपकी फर्स्ट थी सर्कल द करेक्ट वर्ड, देन आपका था येस और नो, देन आपका था मैच द फॉलोइंग and the last था question answer. Means 4 exercises. Okay, so we have completed exercises, 4 exercises from this lesson. Now we continue with the last exercises जो है आपकी match the workers with their tools. Okay, तो मैं आपको ये exercise draw करके कराऊंगी और आपको उसको अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं तो आप ड्रॉ करिएगा, अगर आप लिख सकते हैं तो आप लिख के मैच करिएगा. ओके, मैं सामने सामने करूँगी, उसका मतलब क्वेश्चन यहाँ करूँगी, आंसर उसके सामने ही लिखूँगी. ठीक है, तो आपको मैच नहीं करना पड़ेगा, आप सामने सामने ही लिखिएगा अगर आप लिख रहे हो तो. अदरवाइज अगर आप ड्रॉ कर सकते हो तो आप सामने सामने ही ड्रॉ करिएगा जैसे मैं करने जा रही हूँ. ओके, सो फर्स्टली आई एम राइटिंग डाउन द डेट. Today's date is 24th of August and the lesson number 5, a good house. Okay, underline it. Okay, so एक्सरसाइज ई है आपकी और हेडिंग में डाल रही हूँ मैच द वर्कर्स विथ देयर tools. Okay, so this is your heading. Underline it with scale. Okay, match the workers with their tools. तो आई एम ड्रॉइंग दिस. फर्स्ट है आपका प्लम्बर. जैसे कि मैंने बताया, मैंने लिखा भी है, तो आप अगर आप नहीं ड्रॉ कर सकते तो आप लिख के सामने सामने करिएगा. अदरवाइज अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं तो ड्रॉ सामने सामने करिएगा.
So as you can see, I drawn the plumber. Okay, so I'm just coloring it off. इफ़ यू कैन ड्रॉ यू कैन ड्रॉ. अगर नहीं ड्रॉ कर सकते हो आप, आपसे नहीं बनेगा तो आप लिख सकते हैं. ठीक है, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है. अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं तो आप ड्रॉ कर लीजिएगा, और प्लीज़ न्यू पेज पे ही करिएगा ताकि आप आराम से ड्रॉ कर सकें. और हाँ, अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो आप ब्लैंक पेज पे ही करिएगा जो आपका इंटरलीफ साइड होता है. ठीक है, और अगर आप सिर्फ लिख रहे हो तो आप लिखोगे लाइन साइड जहाँ पे आपकी लाइंस बनी हुई हैं. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज. Okay, so this is your plumber. Okay, this is the tap. आप सबको पता ही है कि what plumber can do. Plumber repairs the taps or the leakage pipes so that we can वो पाइप्स वगैरह सही करते हैं जो लीकेज पाइप्स और टैप्स होते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो. ओके, तो ही इज़ अ प्लम्बर. टेल मी द टूल. कौन सा टूल वो यूज़ कर रहा है? आई विल टेल यू द टूल. टूल वो यूज़ कर रहा है पाइप रेंच. ओके, पाइप रेंच जो कि प्लम्बर अपने साथ हमेशा रखता है और यूज़ करता है. मैं ड्रॉ भी कर रही हूँ, अगर आप लिख सकते हो, मैं बार बार कह रही हूँ तो आप लिख लीजिएगा. अदरवाइज अगर आप ड्रॉ कर सकते हो तो यू कैन ड्रॉ इट. ओके, सो आई होप सब ने देखा ही होगा ये वाला टूल. कभी कभी घरों में भी होता है, बट ज़्यादातर प्लम्बर्स के पास ही होता है. ओके, सो दिस इज योर पाइप रेंच. ओके, मैंने स्पेलिंग यहाँ लिख दी है, ये पाइप रेंच है. फर्स्ट हो गया आपका. अब सेकेंड है आपका कारपेंटर. ओके, कारपेंटर. तो आई एम ड्राइंग द कारपेंटर. So he is a carpenter. What's his tool? What tool he is using? He is using saw. Okay, saw means आरी, जो वो काटने के लिए लकड़ी यूज़ करता है. So as you can see, carpenter uses saw. Okay, and मैं लास्ट वन बता रही हूँ आपको. थर्ड है आपका मेसन. ओके, तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ. सो व्हाट डिड मेसन डू? व्हाट डिड मेसन यूज्ड एज हिज टूल?
मेसन यूज करता है ट्रॉल्स। ओके, ट्रॉल्स क्या होता है? जो वो अपने हाथ में हमेशा यूज करता है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। सो ये होता है ट्रॉल्स, जिससे सीमेंट को निकाल कर सीमेंट ईंटों में लगाते हैं, इसको ट्रॉल्स कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं इसका फ़ोटो क्लिक करके आपको ग्रुप पे भेज दूंगी आफ्टर 15 मिनट्स और 20 मिनट्स। ओके, तो आप इसको, मैंने आपको जैसे बताया, अगर आपको ड्रॉ करना सही लगे तो आप ड्रॉ करके सामने सामने करिएगा, और अगर आपको लिखना सही लगे तो आप लिख लिख के सामने कर लीजिएगा। ओके, अब आते हैं होमवर्क पे। तो आपका होमवर्क है डू एक्सरसाइज F, जिसमें आपको पिक्चर दी हुई है पेज नंबर 31 पे, जिसमें आपको नंबर ऑफ पिक्चर्स दी हुई हैं, बहुत सारी पिक्चर्स दी हुई हैं, जिसमें आपको क्या करना है, राइट द नेम्स ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। ओके, राइट द नेम्स ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, और उसको अरेंज करना है कि जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि सबसे पहले आर्किटेक्ट होता है तो वो प्लान बनाता है, तो उसके बाद जो वर्कर होता है आपको उसके सीक्वेंस में उसको अरेंज करके उसका नंबर डालना है और नीचे उसका नाम लिखना है। ओके, थैंक यू सो मच।